केजरीवाल इस समय जब मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे तो इस बार केजरीवाल वैसा निर्णय नहीं लेंगे जैसा अभी तक वो लेते आए कि जो केजरीवाल ने तय कर दिया वो सबने सर झुका के सुन लिया। केजरीवाल को पता है कि अब गंगा से बहुत घाट से बहुत पानी बह चुका है उनके इसमें, अब उनकी वो स्थिति नहीं है पार्टी के अंदर। जिस तरीके से लगातार वो जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जेल में रहे, संजय सिंह जेल गए, इतना बड़ा लिकर का स्कैम उनके साथ जुड़ा हुआ है। जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर के जो उन्होंने रेनोवेशन किया उसमें जो करोड़ों रुपया खर्च करा हुआ उसका उनके ऊपर एक बोझ है। और जिस तरीके से उनकी छवि दागदार हुई है पूरे देश के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आप बहुत संभल के कदम लेंगे। देखिए, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को चुनने की कोशिश करेंगे जिसको लेके पार्टी के अंदर बहुत बगावत ना हो, विरोध ना हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि चुनाव के पहले उस मुख्यमंत्री के कारण कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले जाए। आशीष इन सब में सबसे नहीं है। आशीष लंबे समय से जुड़ी हुई नेता नहीं रही है, बहुत बाद में आई है और उससे कई सीनियर पार्टी के अंदर लीडर है। मुझे लग रहा है एक ऐसा नेता बहुत पुरानी है, पुरानी बहुत है, लेकिन इस तरीके की जमाने से तब से जुड़ी है। लेकिन पार्टी के अंदर जो भूमिका रहती है, पार्टी में उनकी भूमिका सक्रियता से नहीं रही और उसको कहा जाता है कि वो मनीष सिसोदिया की बहुत ट्रस्टेड है, मनीष सिसोदिया लेकर आए, एक व्यक्ति की छाप है। इनकी पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे सब स्वीकार कर सकते हैं और सबसे सीनियर है, वो रामनिवास गोयल है जो अभी स्पीकर है। 76 ईयर्स ओल्ड है वो, 2015 से स्पीकर है और वो ऐसे व्यक्ति है जिसको सब स्वीकार कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आदमी भी तो इनको चाहिए होगा ना जो दिमाग ज्यादा ना लगाए। नहीं, वो अनुभवी है। जब पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था बीजेपी से वो विधायक रहे, बीजेपी के विधायक रहे वो और सबको स्वीकार नाम दे दिया आपने, स्पीकर रामनिवास गोयल। बिल्कुल, मुझे लग रहा है रामनिवास गोयल। मैं सच में ये जानना चाहता हूँ केजरीवाल जी पूछेंगे क्या किसी से कि इसको बना दो, इसको बनाए क्या? क्या मतलब पूछना वचना क्या होता है? नहीं, लेकिन आपने ये सवाल सबसे पूछा है। भजनलाल शर्मा बने थे तब पीएससी की बैठक हुई थी। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मोहनलाल यादव बने थे तब हुई थी। इन्होंने कहा बाकी पार्टियां करती हैं कुछ, मैंने कहा वो दिखावा करती हैं। क्या नाम है, सुक्खू जी जो हिमाचल में बने थे तब वहां पर कोई वो हुई थी पार्लियामेंट में। तो ये सवाल मतलब आप थोड़ा बहुत फिर भी होता होगा। किसमें? कांग्रेस में कहीं नहीं होता, पूछा नहीं होती। वहां तो अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी से पूछते हैं। अब आप तो सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही चलती है। आपको वो चेहरा याद नहीं वसुंधरा जी का? पता होता होगा कि मेरी आपको वो चेहरा याद, आपको वो चेहरा याद नहीं वसुंधरा जी का जब भजनलाल जी का नाम दिखाया था राजनाथ जी ने? तो अरविंद केजरीवाल भी उसी राजनीति पर चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सारे राजनेता जिनके पास पावर है वो यही करते हैं। नायब सिंह सैनी बने थे तो पता था आपने, अब तो बहुत खबर करते हैं। किसी ने नाम दिया था कि नायब सिंह सैनी बनेंगे खट्टर साहब को हटा के। बिल्कुल। तो एक भी जगह मुझे बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल उससे अलग कर रहे हैं। ठीक है क्या कोई मार्गदर्शक मंडल आपको याद होगा, बहुत जगह पे बनते रहे पार्टियों में, तो यहां भी बनते हैं। कोई भी पार्टी में कोई रहता है। अब त्याग की बात को तो मैंने कहा कि वो होता है ना त्याग, अभी बात हुई थी और जैसे सौरभ जी ने आज कहा कि वो मर्यादा और राम की बात, तो वो होता ना फिसल गए तो हर हर गंगे। अब हर हर गंगे का वक्त आ गया कि हर हर गंगे करें। समीर जी कह रहे थे वो यमुना गंगा में पानी बहुत बह गया। मैंने कहा गंगा की बात मत करिए, यमुना की बात करिए दिल्ली में, और उसमें पानी बह नहीं रहा। हाँ, उसमें पानी बह नहीं रहा, वो रुका हुआ है। तो अब अरविंद जी जो है सर, फिर पूरा बोलिए। पानी सड़ गया है सर। हाँ, मतलब बह नहीं रहा तो सड़ता ही है ना पानी। दिल्ली में पानी बह नहीं रहा होता तो दिल्ली में सड़ गया। हाँ, दिल्ली की बाकी जगह यमुना प्रवाह में, इसलिए दिल्ली की बात हम लोग कर रहे थे। तो मुद्दा यह है कि और अरविंद जी को तय करना है। पीएससी की बैठक है, वो औपचारिक बैठक है क्योंकि संविधान में चर्चाओं में पार्टी के संविधान में होता है कि पीएससी फाइनल करती है किसी चीज को, वो ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुनीता जी को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बना दे तो भी मुझे कोई अचरज नहीं है, जब राबड़ी जी भी बन सकती है, भजनलाल जी भी, कोई भी बन सकता है, तो सुनीता जी बन जाए। पूरा नहीं होगा ना। हाँ, इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि वो पूरे त्याग के लिए सुनीता जी को बनाएं। इसकी और जरूरत ही नहीं है ना, सुनीता जी को बनाने नहीं बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। उस पार्टी पर कमांड अरविंद जी का है, ये तो खैर है ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुनीता जी, अब वो वैसी बात नहीं रह गई भाई, पार्टी में भी लोग अब सवाल पूछ सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। जब तक सरकार में पावर में जब आप रहते हैं तो कोई सवाल नहीं पूछते। कोई एक जाके अपना चुनाव जीत के दिखा दे।
हाँ, तकनीकी सारे बात सारे लोग समझिए, अरविंद जो भी केजरीवाल- अभी बन जाएगा भैया 2 महीने में तो टिकट बंटना है ना, तो वो तो अरविंद जी बांटेंगे, तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा खत्म हो जाएगा, वो तो खुद सो जाएगा, जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे उसका टिकट काट जब देंगे। तक आप पावर में रहते हैं एक तब बात तक ध्यान कोई बात नहीं रखिए है। सर, एक लाइन, राघव चड्ढा जब हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस से बात कर रहे थे गठबंधन के लिए, तब सोमनाथ भारती का बयान आया था, ये जानते हुए भी कि राघव चड्ढा गठबंधन के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि गठबंधन आम आदमी पार्टी का वो अलग चीज है। कांग्रेस से नहीं वो होना आपस की चाहिए, महत्वाकांक्षा। पार्टी में लोग हैं, वो तो तो आप देखिए, केंद्रीय अरविंद नेतृत्व के लिए केजरीवाल प्रश्न के पूछ सकते वर्सेस हैं, कोई ऐसा नहीं नहीं है। अरविंद केजरीवाल की स्थिति, विधायक छोड़ रहे हैं, पार्षद आपके छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता नहीं, आपसे ये बात मुझे नहीं लगता है। ऐसा है बहुत आप ज्यादा सामान्य पढ़ रहे घटना है, हैं। समीर जी बहुत आप ज्यादा पढ़ कोई रहे हैं। अपने साथी ऐसा कतई ऐसा नहीं। कई- ट्विटर के साथ बिल्कुल मुंह नहीं। बना के बात कर ले, अलग बात है, केजरीवाल जी के सामने थोड़ी कर और सकता है। कोई बात ही ये नहीं है तो वही उसके- बात हुई, अब सौरभ और आतिशी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दोनों को मन मुख्यमंत्री है, वो तो- तो दोनों वो मुस्कुराते हैं, निजी बात तो मुस्कुराहट अलग- छिपाने का प्रयास करते हैं, तो वो तो चलेगा, आपस वाला चलेगा, लेकिन अच्छा अरविंद जी मौका के है ऊपर इनके कोई किसी प्रश्न चिन्ह नेता नहीं के है। नाम के पीछे पूर्व सीएम लग जाएगा 3-4 महीने के बाद, वो अच्छी जब बात है, चुनाव और वो होगा, उतना ही भर मुझे निजी लगता है। प्रतिस्पर्धा तो रहती है, हमेशा सब लोगों में रहेगी, और हर आदमी चाहता है चीफ मिनिस्टर बनना, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं बनना है।